फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पांडे है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस इनकम टैक्स से कैसे रिलेटेड है एंड टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो टीडीएस स्टैंड करता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। ओके, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय को पेमेंट करने वाली होती है, ओके, तो पेमेंट करने के पहले ही उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेगी एज पर द टैक्स स्लैब। ओके, या फिर एम्प्लॉयर यहाँ पे एज्यूम करता है कि जो एम्प्लॉय को पैसा जा रहा है उसमें टैक्सेबल है एंड उस पर वो टैक्स डिडक्ट कर लेगी एज पर टीडीएस। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉयर को डिडक्टर कहते हैं एंड एम्प्लॉय को डिडक्टिव। ओके, एंड यहाँ पे अगर सपोज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक में, तो बैंक के एफडी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप एज एन एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो टैक्सेबल है, टैक्स स्लैब के ऊपर जा रहा है, तो बैंक उसके ऊपर पहले ही टैक्स कट कर लेगी। तो उस टैक्स को भी टीडीएस कहते हैं। बैंक उसके ऊपर पहले ही टीडीएस कट कर लेंगे एंड देन आपको पेमेंट देगी उसका। ओके, अगर आपको चाहिए कि आप टीडीएस ना कटे या फिर आपको टीडीएस पे वेवर चाहिए, ओके, तो आप क्या करें। तो अगर यहाँ पे देखो, हम मोस्टली लोगों का ना, बहुत सारे लोगों का जो इनकम होता है वो टैक्स स्लैब के अंदर होता है। आई मीन वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है। सपोज अगर आपका इनकम है 2.5 लाख रुपया, तो आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो। तो क्या करना है आपको इस केस में, आपको एनुअल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही 15G या 15H का फॉर्म भर देना है। ओके, तो ये 15G फॉर्म जो होता है ये फॉर नॉर्मल सिटीजन एंड 15H होता है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। या आप अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे या फिर एज ए बैंक आप ये फॉर्म भर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि हमारा इनकम इतना है, वी डोंट कम इन, हम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते। ओके, या फिर सपोज अगर फॉर्म आपने नहीं भरा, ये फॉर्म भरना आपने मिस कर दिया, तो आप एट द ईयर एंड रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आप टोटल इनकम अपना देख के उसमें आप देखिए आपका टीडीएस कितना कटा है, देन अकॉर्डिंगली आप रिटर्न फाइल करके उसमें डिक्लेयर करें कि आपका जो इनकम है टैक्स स्लैब में नहीं आता है एंड उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर अगर सपोज आप बैंक में आप पैसा डाल रहे, इसका आपको टीडीएस कट रहा है, अगर आपको उस टीडीएस से बचना है तो आपको सेम पैसा आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करें, बिकॉज पोस्ट ऑफिस के एफडी में कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। ओके, या फिर अगर आप चाहिए तो स्मार्टली थोड़ा और प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है अगर बैंक में एज एन एफडी और आपके ऊपर अगर टीडीएस आपको उसके ऊपर लग रहा है, तो आप वो पैसा अपने फैमिली मेंबर्स में, अगर 2-3 लोग हैं आपके, डिवाइड करिए अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, लो पैसा डिपॉजिट करिए बैंक में एज एन एफडी, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगे। अकॉर्डिंगली आप उसको आप टैक्स स्लैब के अपने हिसाब से आप प्लान करिए कि आपको उस पर टैक्स ना लगे एंड फिर वो पैसा आप इन्वेस्ट करिए इन फिक्स डिपॉजिट। अभी दोस्तों ये तो हो गया टीडीएस। अभी देखिए इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स तो आई थिंक आप सबको पता ही है। इनकम टैक्स का जो हमको साल में वाला जो इनकम मिलता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस इनकम पे हमको जो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ओके, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ओके, और ये जो इनकम टैक्स लगता है हमको, ये हमको एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट लगता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, उसके ऊपर हमको टैक्स लगता है। यहाँ पे जो टीडीएस है, अभी देखो टीडीएस भी टैक्स लग रहा है, टीडीएस भी है जिसमें टैक्स कट रहा है एंड इनकम टैक्स कट रहा है। तो क्या दोनों अलग है? नहीं, टीडीएस है वो इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ओके, तो टीडीएस अगर सपोज आपको साल का टीडीएस 2000 रुपये कट रहा है, ओके, एंड इनका सपोज आपका साल का जो इनकम है, ओके, सपोज आपका इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स कट रहा है साल का 10,000 रुपीज़, बट आपने यहाँ पे टीडीएस तो ऑलरेडी साल में अगर पहले आपने अपने एम्प्लॉयर का आपने कट कर लिया, आपके एम्प्लॉयर ने पहले टीडीएस कट कर लिया साल का 2000 रुपया। ओके, तो अभी जब आपको इनकम टैक्स भरना है जो कि 10,000 है, उसमें से आप टीडीएस माइनस करेंगे। ओके, जो 10,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 8,000, तो इससे आप 8,000 इनकम टैक्स भरेंगे फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है दोस्तों, हमको जो रेंट इनकम जो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, लाइक रेंट, कमीशन पे या कोई प्रोफेशनल फी होता है हमको मिल रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई पैसा मिल रहा है, ओके, तो वो केस में भी जो हमको पैसा मिलने वाला है, जो रेंट हमको दे रहा है, वो उसके ऊपर टीडीएस, ओके, हमको पैसा देने के पहले उसके ऊपर पहले ही टीडीएस कट कर लेगा। ओके, और उन लोग उसके ऊपर पहले ही टीडीएस कट कर लेंगे, और ये केस में वो हमसे हमारा पैन डिटेल्स भी मांग सकते हैं। ओके, पैन डिटेल्स यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज वो पैन डिटेल के थ्रू ही वो पैसा वो गवर्नमेंट को सब ये करेंगे, पैसा गवर्नमेंट के यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। ओके, वहाँ पे वो पैन डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है तो टीडीएस सबमिट करने के लिए, जिसके लिए हमारा वो पैन डिटेल्स मांग लेंगे। ओके, तो जो भी हमको पैसा मिलने वाला है फ्रॉम रेंट और या अदर इनकम सोर्सेज, उसके ऊपर पहले से ही टीडीएस लग जाती है। और अभी जब हमने टीडीएस भर दिया, ऐसा भर दिया, तो उसका अगर हमको डिटेल चाहिए तो कहाँ से मिले? तो यहाँ पे हमको हमारा एम्प्लॉयर जो है हमको फॉर्म 16 दे देगा। ओके, फॉर्म 16 में हमको सारी डिटेल दिख जाएगी। या फिर अगर सपोज हमको बैंक में टीडीएस कट रहा है तो वहाँ से हमको बैंक से अगर मांगेंगे तो बैंक से हमको फॉर्म 16A मिल जाएगा। ओके, फॉर्म 16 होता है
जो हमको एम्प्लॉयर के थ्रू मिलता है, एंड फॉर्म 16A होता है हमको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। ओके, अभी क्या हुआ है, अभी ना 26A करके एक फॉर्म है जिसके अंदर दोनों डिटेल्स होती है, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A का टोटल टैक्स डेटेड है हमारा। ओके, फॉर ईयर का उसमें वो सारी डिटेल होगा, और ये डिटेल हमको हेल्प करती है डिक्लेयर करने के लिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिसके अंदर हम अपना रिफंड ले सकें। अगर हमारी वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आता है, हमारा पैसा बचता है, तो हम उसके ऊपर रिटर्न ले सकते हैं। ओके, अभी दोस्तों जो TDS है, ओके, एंड ये इनकम टैक्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो TDS होता है दोस्तों, ये एक एडवांस टैक्स होता है। ये हमको पहले हमारा एम्प्लॉयर देने के पहले, ओके, या हमारा रेंट हमको मिलने के पहले लोग पहले ही TDS कट कर लेते हैं। बैंक हमको FD देने के पहले ही TDS कट कर लेता है। इनकम टैक्स होता है वो हमको साल भर जो हमको पैसा मिला है उसके बाद हम ओके, वो इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगा डिसाइड करके हम उसका टैक्स भरते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनकम हमारा जो TDS हो पहले ही हमारा कट जा रहा है, एंड हमारा जो ये इनकम टैक्स है वो हम बाद में भरते हैं। ओके, और ये जो TDS होता है दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है हमारा पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेता है, देन वो एम्प्लॉयर हेल्प करता है ओके गवर्नमेंट को टू पे दैट टैक्सेस। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, गवर्नमेंट के यहाँ पे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके वो पैसा भरेगा, वो टैक्स भरेगा, एंड वहाँ पे वो TDS अगर शो करेगा। अगर सपोज यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर वो TDS नहीं भर रहा है, तो उसको इनकम टैक्स के थ्रू एक हाई पेनल्टी लग सकती है, बिकॉज उसने वो TDS टाइम पे नहीं भरा है। ओके, बट हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो एक पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इनकम टैक्स होता है दोस्तों, यह तो हम एनुअली भरते हैं, और जो हमको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, रेंट मिलने वाला है, उसके ऊपर वो TDS कट करके दे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ पीरियोडिक पेमेंट। और जो हमको डायरेक्ट ये हमारा इनकम टैक्स होता है वो हमको एनुअली पे करना होता है दोस्तों। तो ये है पूरा जानकारी एक TDS के बारे में, कि TDS क्या होता है, कि TDS हम क्यों भरते हैं। ओके, एंड TDS के ऊपर हम कैसे वेवर ले सकते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सारा चीज़ हमें जाना है यहाँ पे दोस्तों। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी TDS एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स ही जान सके। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।